नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम लोगों ने एल्कीन की रिएक्शंस हाइड्रोजन साथ कराए थे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जो भी अपने पास एल्कीन होता है, सिंपली अगर एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेटल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, ये पाई बॉन्ड क्या होता था, ब्रेक होता था, और आपका दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होते थे भाई, अटैच हो जाते थे और सेम साइड अटैच होते थे। तो याद होगा, तो इसमें हम लोग बोला करते थे कि यहां पर क्या हो रहा था, सिन एडिशन हो रहा था। बोलो भाई, ये हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बट अब यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है आपका, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट क्या आ रहा है, क्यों पार्शियल हाइड्स को हाइड्रोजन कर रहा है, क्या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, तो इस केस को समझो। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो टॉपिक है ना कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, जब एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो आप कैटालिटिक हाइड्रोजन कराओगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, पॉइजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग समझेंगे, अपने डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को पहले मैं समझा देता हूं कि अगर बाय द वे अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो एल्काइन का, सिंपली अगर हम एक एल्काइन लेते हैं, ठीक है, CH, तो ये क्या है भाई आपका ब्यूट टू आइन, राइट। तो इस ब्यूट टू आइन की रिएक्शंस अगर हम कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो सिंपली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हाइड्रोजनेशन, राइट। अब देखो हाइड्रोजनेशन के टाइम पर क्या होगा, तो देयर आर द टू प्रोबेबिलिटी, यहां पे पार्शियल होगा। पार्शियल का मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा और हमारे क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो एल्कीन बन रहेगा यहां पर, देयर आर द टू टाइप ऑफ एल्कीन आर पॉसिबल। एक तो आपका हो सकता है सिस बने, दूसरा आपका हो सकता है ट्रांस बने। देयर आर द टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होगा। यानी कि सिंपली हम ये कहेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि सिंपली ब्रेक द वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होकर के ये सिंपली क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। या तो हो सकता है सिस एल्कीन बना, या तो आपका हो सकता है भाई ये ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन का क्या होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, वो एक्चुअली यहां पे जो कैटलिस्ट लेते हो ना, ये जो भी आप मेटल कैटलिस्ट यूज करते हो, वो आपका क्या होता है, पॉइजन कैटलिस्ट होता है। बात समझ आइए, यानी कि वो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर लेता है, और वो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाता, एल्कीन तक ही जाकर रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाती है। इसलिए वो एल्कीन वाली स्टेज पर ही जाकर रिएक्शन बन पाती है, वो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजन का कंसेप्ट पर समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर एल्काइन की आप हाइड्रोजनेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट, दे आर द टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका सिन एडिशन की प्रोबेबिलिटी होगी भाई, यानी जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो क्या होगा, सिन एडिशन होगा। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो हाइड्रोजन नेशन ऑफ एल्कीन बताया था, वो आपका सिन एडिशन ही बताया था। याद आ रहा है आपको, लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वाले वीडियो को आप जाकर वॉच आउट कर लीजिए। ठीक है, बाकी का अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक प्रोबेबिलिटी और आता है आपका एंटी एडिशन। ये एंटी एडिशन क्यों होगा उसको भी हम लोग मैकेनिज्म के बिहाफ पर समझेंगे। यानी कि यहां पर जब यह हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा ना, एडिशन होगा, तो वो क्या बनाएगा, आपका ट्रांस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग इंडिविजुअली इसको स्टडी करेंगे। देखो डिटेल में, जब आपका सिन एडिशन होगा तो वो कैसा होगा, सिस हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा। इसमें हम लोगों ने याद होगा प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के जब कराए थे, तो वो H2 के साथ हम लोग प्लेटिनम पैडियम निकल लिए थे, या हाई टेम्परेचर यूज कर रहे थे। याद आ रहा है भाई, ये तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके थे कि यानी ये जो आपका बनाता है ये तो सिन एडिशन करता ही करता है। लेकिन आप एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन अगर कराते हो विद पॉइजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो दो इंपॉर्टेंट
रिएजेंट का यूज होता है दैट इज अ लिंडलार कैटलिस्ट एंड सेकंड इज द रोजेनमुंड कैटलिस्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है ना कि हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम, ये तो आप यूज करोगे ही करोगे। अगर आप CaCO3 के साथ यूज करते हो ये जो होगा ये आपका क्या है, पॉइजन कैटलिस्ट है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई। सेकेंड, अगर आप रोजेनमुंड कैटलिस्ट यूज करते हो तो ये तो आपका कॉमन तो था ही, बट यहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं BSO4 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, पॉइजन कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और वहां पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, किसका, एल्काइन का होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पॉइंट आप ध्यान रख लिया। किसके लिए भाई, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। बट इन अदर केस हैंड अगर हम बात करें एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एल्काइन में अगर हम लोग एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं तो वो क्या बनाएगा, आपका ट्रांस हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, इस वाले प्रोसेस में हम लोग जो एल्काइन का रिडक्शन होता है उस प्रोसेस को अपन हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन, जिसमें जो हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ सोडियम या फिर आप यूज कर सकते हो लिथियम या फिर पोटेशियम, कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो विद लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, पूरी मैकेनिज्म के साथ इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्यों होता है और साथ में एंटी एडिशन कैसे होता है। बात समझ आई नहीं। और यहां पे ध्यान रख लेना कि अगर ये हमारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे भाई, इसको रहने दो अभी। ठीक है, तो अप्लीकेबल फॉर द मिडिल एल्कीन, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बर्च रिडक्शन जो होता है वो मिडिल एल्कीन के लिए अप्लीकेबल होता है, टर्मिनल एल्काइन के लिए नहीं होता। अगर टर्मिनल एल्काइन के साथ ये रिएक्शन कराओगे तो ये एज अ बेस की तरह काम कर जाएगा और यहाँ पे जो टर्मिनल एल्कीन था भाई, ये टर्मिनल एल्कीन क्या होगा, एज अ एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पे आप देखोगे कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और sp, एक तो ये क्या होगा, इसका sp कार्बन है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, sp कार्बन होने की वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये लिक्विड जो होगा एज अ बेस की तरह काम करेगा और फाइनली आपका क्या बना देगा, ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए सोडियम लिक्विड अमोनिया अगर आप यूज कर रहे हो बर्च रिडक्शन के लिए तो इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर मिडिल एल्काइन, नॉट फॉर टर्मिनल एल्काइन। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अगर टर्मिनल एल्काइन दे रखा है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अब साल्ट बनाएगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, इसके आगे नोट कर लो पहले इसको। डिफरेंस होना जरूरी है भाई, कहां पर लिंडलार कैटलिस्ट यूज करेंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन कहां यूज करेंगे और बर्च रिडक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा। चलो देखते हैं। देखो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन की अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट को हम समझते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का अगर हाइड्रोजनेशन कराते हो टू एन एल्कीन ब्रॉट about the by use of specific catalyst, this is an example of a stereo specific reaction। तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, जिसमें स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, वो चीजें तो पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान रख लेना कि रिएक्शन दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलर स्टीरियोमर ऑफ दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रख लेना कि इस वाले रिएक्शन में आपका स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट वाला, ठीक है, जो फर्स्ट होगा हमारा क्या होगा भाई, सिन एडिशन ऑफ एल्कीन। देखो, सिन एडिशन ऑफ एल्कीन में मैंने आपको बता रखा था कि अगर हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर सिंपली ये क्या है आपका भाई, ये क्या है भाई, ब्यूटीन है, 2 ब्यूटाइन है। अब ये देखो यहां पर क्या होगा, अगर ये इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट ले रहा है। लिंडलार कैटलिस्ट में क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई, ध्यान रखना, पहले रिएजेंट ध्यान रखना। लिंडलार कैटलिस्ट में या तो आप पैलेडियम के साथ CaCO3 यूज कर सकते हो, ठीक है, या लेड एसीटेट यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक और यूज कर सकते हो प्लेडियम के साथ आप यूज कर सकते हो BSO4 भी यूज कर सकते हो, हालांकि ठीक है, कोई भी यूज कर लो। तो ये ओवरऑल क्या देगा, ये कैसा देगा भाई, ये तो सिन एडिशन देगा कि नहीं देगा, ये जो रिएजेंट होगा वो कैसा होगा, सिन एडिशन देगा। कैसा देगा भाई, ये आपका सिन एडिशन होगा। अगर सिन एडिशन होगा इट मींस नाउ हियर दिस पाई बॉन्ड आर ब्रेक एंड द हाइड्रो, ये कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और कार्बन की वैलेंसी जैसे फ्री होगा तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, सेम साइड होगा। यानी कि जब सेम साइड हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो सिस का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिन एडिशन। बात समझ में आई नहीं आई। एक और है लेड एसीटेट का दे रखा है, या फिर आप PD
CaCO3 क्या होता है, पैलियम जो होता है डिपॉजिट होता है ऑन कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन विद लेड सल्फेट। ठीक है, इस पॉइंट को रहें तो फिर आगे चल के उसको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि मेटल जो कैटलिस्ट होता है, जब पॉइजन कैटलिस्ट का यूज करते हैं एज अ रीजन, तो एक्चुअल में क्या होता है, पॉइजन कैटलिस्ट की फंक्शन क्या है उसको हम लोग मैकेनिज्म में देख लेंगे। ठीक है, पहले नोट कर लो यहां तक। चलो बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं कि लेंडलार कैटलिस्ट है क्या। ठीक है, वापस से डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा भाई, लेंडलार कैटलिस्ट में यूज क्या करते हैं, PDBSO4, पूछा भी जाता है भाई, PDBSO4 यूज करते हैं। ये जो BSO4 है ना, ये आपका क्या है भाई, एज अ पॉइजन कैटलिस्ट है। बोलो भाई, तो यहाँ फिर आप ये CaCO3 भी यूज कर सकोगे, कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज करोगे, ये भी एज अ पॉइजन कैटलिस्ट की तरह यूज करता है। ठीक है, अब देखो सिंपली क्या है, 2 ब्यूटाइन है, तो मैंने बोला कि पॉइजन PD है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन आपका अटैच होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये तो एल्कीन था ही, राइट। तो दोनों साइड हाइड्रोजन अगर अटैच होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच होगा तो क्या बनाएगा, सिस ट्यूब ब्यूटीन से बनाएगा। बोलो भाई, ये तो आपका प्रोडक्ट तो यही बनाएगा ना, सिस ट्यूब ब्यूटीन होगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। जबकि अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बाय द वे अगर ये कंपाउंड इसका आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, एक चीज को समझो, यहां पे कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड ब्रेक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है यूज होता है पार्शियल हाइड्रोजन करता है, किसका करता है भाई, ये तो एल्काइन का करता है। बोलो भाई, एल्काइन करेगा, यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा और ये बना देगा आपका सिस का फॉर्मेशन करेगा, ये बना देगा आपका सिस का फॉर्मेशन। सो प्रोडक्ट इज व्हाट, तो ये तो आपका एल्कीन था ही, ठीक है, फिर यहां से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बनेगा सिस, यानी कि ये आपने बनाया, क्या बनाया, सिस बना दिया। बात समझ में आई नहीं आई भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा इसका सॉल्विंग अप्रोच समझ लो कि यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा रिएजेंट कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है अपने कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट लेते हो या बर्च रिडक्शन कैटलिस्ट लेते हो तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड ही ब्रेक होगा बेटा, और डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, नोट कर लो। इजी है यार इजी है कि नहीं है। चलो चलो एक छोटा सा आपको मैं इसके जो सिस एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है, इसका आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म बेसिक है, बहुत नहीं है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि अपने एल्कीन का जो हाइड्रोजनेशन हो रहा था मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एज अ सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज होगा। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, मेटल सरफेस लिया है। मेटल सरफेस पे अगर बात करें, याद होगा तो ये आपने मेटल सरफेस लिया और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका अटैच होगा, ठीक है, और साथ में आपने क्या लिया था, एल्काइन लिया था, यहाँ पर साथ में एल्काइन लिया, राइट, तो ये है आपका एल्काइन। फिर मैंने बोला कि ये जो मेटल के सरफेस होगा ना, अगर आप हाइड्रोजन के साथ करा रहे हो, साथ में क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही तेजी से होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ में ये पाई बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगा, इस मेटल के सरफेस के साथ अटैच होगा। बात समझ में आई नहीं आई। और जो हाइड्रोजन आपने लिया था, ये तो हाइड्रोजन लिया था भाई, ये हाइड्रोजन भी आपस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मेटल के सरफेस से क्या अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन दिखा रखा, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप सिंपली एक हाइड्रोजन को भी दिखा सकते हो, यूज कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मेटल सरफेस पे बहुत सारे हाइड्रोजन अटैच होंगे ना। अब कितने अपने कंपाउंड साथ अटैच होता है वो तो डिपेंड करता है जितने बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, फर्दर ये क्या होगा, जब रिफ्लेक्स होगा तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री होगी। एट दैट टाइम ये जो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, सेम साइड अटैच होगा। ध्यान से सुनना, तो इस केस में यहां पे जो डिजॉर्प्शन होता है, यानी कि इस प्रोसेस में ये जो कंपाउंड है मेटल सरफेस से क्या होता है, डिटैच होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। और यहां पे आप देखोगे ना कि हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड अटैच हो
जा रहा है, तो इस प्रोसेस में भी हमारा जो हाइड्रोजन सेम साइड अटैच होने की वजह से, तो ये कौन सी एडिशन शो कर रहा है भाई, दिस इज द सिन एडिशन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बोलो भाई। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो इस स्टेप को एक रेफरेंस बुक मैंने ले रखा है, तो आप इसको यहां से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, नोट करना होगा तो। हो गया, चलो सिन एडिशन को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की बिहाफ पर एक और कैटलिस्ट लेते हैं रोजेनमुंड रिएक्शंस में। रोजेनमुंड रिएक्शन देखो, यहां पर एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने पार्शियल हाइड्रोजेशन कराते थे, किसका, एल्काइन का करते थे, बट अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, पॉइजन कैटलिस्ट कर रहे हो, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, रोजेनमुंड रिएक्शन आती है, जो कि एसाइल हैलाइड के साथ होती है, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ये आपका क्या एसिड क्लोराइड है, अगर एसिड क्लोराइड के साथ अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये बॉन्ड जो होती है, ये क्या होता है, एज अ कैटलिस्ट है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, तो कैटलिस्ट है, ये क्या होगा, एज अ पॉइजन की तरह वर्क करेगा, बोलो भाई। और साथ में एज यू नो, यहां पर ये जो बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन का बॉन्ड होता है, वो कैसा बॉन्ड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, और साथ में आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो पॉइजन कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन तो कराना ही कराना है, क्योंकि आपने यूज किया है, यूज कर रहे हो आप मेटल कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, बोलो भाई। तो अब क्या होगा इन दिस कंडीशन, तो ये जो कार्बन और क्लोरीन का है, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और दोनों साइड हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच हो जाता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, इस कार्बन साथ, और साथ में आपका ये जो HCl एसेसरी बाहर हो जाएगा, बोलो भाई। यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड क्या होगा भाई, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी कि आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट विल बी फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि एसिड क्लोराइड से आपका क्या कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई। तो दिस इज अ प्रोसेस नोन एज, या दिस रिएक्शन इज नोन एज द रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में एक्चुअली क्या है, जो एसिड क्लोराइड लेते हैं ना, एसिड क्लोराइड का हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, और PDBSO4 क्या है, BSO4 बेरिल सल्फेट जो होता है एज अ पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बात समझ में नहीं आई, चलो नोट कर लो इसको। एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी मैं एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं तो क्या हो रहा है, यहां से देखो, ये जो आप ले रहे थे ना पैलेडियम एज अ मेटल कैटलिस्ट ले रहे हो, ठीक है, पैडल एज अ क्या है, मेटल कैटलिस्ट है। बात को समझो, यहां पे थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन में बताता हूं कैसे ये वर्क करता है। तो मेटल कैटलिस्ट पे क्या होता है, यहां पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, बात समझ में आई नहीं आई। अब जितना ज्यादा पोर्स होगा भाई, तो हाइड्रोजन इजीली तरीके से यहाँ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन की रेट उतने ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बट एक्चुअली क्या हुआ कि जब इस रिएक्शन के टाइम पर ये जो मेटल सरफेस था, यहां पर क्या होगा भाई, देखो ये मेटल सरफेस है ना, तो ये क्या होगा कि भाई एज अ किसकी तरह वर्क करेगा, ये तो एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है भाई, रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा रहा था, इसकी सरफेस एरिया। बट आपने जब लिया ये PDBSO4 लिया ना, ये PDBSO4 क्या करेगा कि ये जो कुछ पोर्स में क्या होता है, ये ऑक्युपाई कर जाता है। बात समझ में आई नहीं है भाई, ये क्या करता है, इस पोर्स में क्या करता है, ये ऑक्युपाई हो जाता है। यानी कि ओवरऑल आप यहां पे देखोगे कि ये सरफेस एरिया को क्या कर देता है, कम कर दे रहा है। जैसे ही सरफेस एरिया को कम करेगा, जैसे ही ये क्या करेगा, सरफेस एरिया को कम करे, यानी कि आपके बाद रिएक्शन करने के पास ये क्या है, बहुत ही कम सरफेस एरिया है। अब ये सरफेस एरिया कम होगी, यानी कि रिएक्शन की जो रेट होगी, जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या हो जाएगा भाई, स्लो हो जाएगा। रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो होगा। रिएक्शन की रेट अगर स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ किसको ब्रेक कर पाएगा भाई, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो वीक बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, उसी को ब्रेक कर पाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो इसलिए अगर आप पॉइजन कैटलिस्ट के तरह यूज करते हो, ध्यान रखना कि यानी कि ये जो BSO4 यूज कर रहे हो एज अ, यहां पे ये जो BSO4 यूज कर रहे हो, BSO4 ये किसकी तरह कर रहा है, एज अ पॉइजन की तरह काम कर रहा है। बात समझ नहीं आई। तो यानी कि इस रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान रखना, जब रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देगा तो ये रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस केस में जो वीक बॉन्ड होगा वही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो पाएगा।
बात समझ आई नहीं आई? ये जो वीक बॉन्ड है वही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो पाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग यूज कर लेते हैं। जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो, आप एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट के, लेकिन विद BSO4 यूज करोगे अगर, हो सकता है कहीं कभी कभी आपका CSO4 भी आपको दिया होगा, तो ये भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो CSO4 साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रोजनमून रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि पॉइजन कैटलिस्ट का क्या रोल है, ठीक है, ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन। बात समझ आई कि नहीं आई? चलो भाई इसको नोट कर लो यार, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना यार। आप लोग क्या करते हो ना, चीज़ों को स्लाइटली लेते हो और हो नहीं पाता है। चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो वाइस, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड। बोलो भाई, ये बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड की आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो विद पैलेडियम कैटलिस्ट। साथ में आप क्या यूज कर रहे हो, BSO4 यूज कर रहे हो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, CaSO4 यूज कर सकते हो। ये आपका क्या होंगे, ओवरऑल क्या होंगे, पॉइजन कैटलिस्ट। बोलो भाई, तो ये क्या होगा कि ये तो आपको याद आ गया होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस बॉन्ड, ये तो बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ कार्बन साथ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया भाई, नोट कर लो। चलो दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक कंपाउंड ये दे रखा है, होपिंग दैट ये तो आपको आपसे हो ही जाएगा। बोलो भाई, यहाँ पे क्या करोगे, फिर बोलोगे ये जो है आपका, यहाँ पर क्या होगा भाई, अगेन हाइड्रोजन करा रहे हैं, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला नहीं है, सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा, बाकी जो जैसा था वो एज इट इज रहेगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन है, इसके साथ आपका ये भी आपका बेंजीन है, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। बोलो भाई, हो जाएगा? नोट कर लो। एक और क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हाइड्रोजिनेशन तो हो रहा है, मैं तो पहले बोल रखा था, लेकिन हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हो, पॉइजन कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हो। अगर पॉइजन कैटलिस्ट यूज करोगे तो कौन सा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा भाई, ये बॉन्ड तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है एल्काइन का, वो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और PDBSO4 है, हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, तो ये कौन सा भाई होगा, सिन एडिशन होगा। यहाँ पे अगर सिन एडिशन होगा तो आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कि सिस एल्कीन ही बनेगा। बोलो भाई, सिस एल्कीन बनेगा, तो प्रोडक्ट फाइनली आपका ये तो है एज इट इज रहेगा, ये बनेगा। बोलो भाई, ये होगा, और दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड में अटैच हो जाएंगे। So this is the partial hydrogenation of alkyne, जिसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट में भी यूज कर रहे थे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ध्यान रखना भाई कि अगर एल्काइन की रिएक्शंस अगर आप हाइड्रोजन साथ लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो आपका कौन सा बनेगा, वो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो एल्काइन है उसका सिर्फ और सिर्फ पार्शियली हाइड्रोजनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। होपिंग दैट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।